हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर मैं डिटेल्स में बात करूँगा ऑल्ट कॉइन्स में जितने भी लोग एंट्री लेते हैं, कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स नए मार्केट में आते हैं, तो फिर आपने बहुत सारे प्रमोशंस भी देखे होंगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉइन्स के प्रमोशन भी करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या ऑल्ट कॉइन्स में रियली पैसे बन सकते हैं या नहीं। तो उसके ऊपर भी पूरे डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस को देखोगे तो फिर आप मार्केट के बारे में पूरा डिटेल्स में जान जाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस इज एट अराउंड 69,800 के आसपास चल रहा है, जो कि यहाँ से जिस पर्टिकुलर जोन के आसपास प्राइस चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूएशन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग के वीडियो के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने उसको मिस भी कर दिया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर एक स्लो मूव हमें देखने को मिल सकता है, विच विल बी अराउंड 70,800 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 71,800 एंड 72,000 के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी के लिए जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा 71,700 के आसपास, ये मेरा पर्सनली एक गोल है बीटीसी को लेकर, और मैं अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ जाए। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मैंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाला है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि जब से यहाँ पर ना ETF अप्रूव हुई है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ETF मार्केट के अंदर हमें एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ETF अप्रूव होने से पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि ETF अगर अप्रूव होता है दैट मीन्स कि आप यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या फिर मार्केट में आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ETF अप्रूव होने के बाद जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ हम भी अभी इस टाइम पे चीज़ें देखने को मिल रहा है। ETF जब अप्रूव हुई, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ETF मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी, मार्केट के अंदर जो मज़ा था पहले, वो चीज़ अभी इस टाइम पे मार्केट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मार्केट को यहाँ पर ना केयरफुली देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रीवियसली बिफोर द अप्रूवल ऑफ ETF हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता था। अगर मार्केट नीचे भी आता था तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन होता था, उसके बाद मार्केट तुरंत वहाँ से रिकवर भी करता था। ठीक है, तो ETF अप्रूव होने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अभी इस टाइम पे मार्केट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो इसका यहाँ पर जो एक बहुत सही चीज़ थी वो थी मार्केट का वॉलेटिलिटी, जो कि हमें कभी भी देखने को मिलता था। बट राइट नाउ ये वॉलेटिलिटी मार्केट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे ट्रेड भी नहीं कर रहे, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मार्केट के ऊपर आप कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, मैं स्टिल ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, बट यहाँ पर उसके अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं रहती है, कोई भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें हमेशा मार्केट के ऊपर देखने को मिलता था। बट अब इस टाइम पे वो मोमेंटम हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक की तरह ही अभी इस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट्स की यहाँ पर प्राइस चार्ट को दिखाऊँ तो ऑल्ट्स में देखोगे तो ऑल्ट्स में क्या ही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। ऑल्ट्स थोड़ा ऊपर गया है, अभी इस टाइम पे बीटीसी जब नीचे आएगा तब ऑल्ट्स के ऊपर फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ऑल्ट्स यहाँ से और भी नीचे आएंगे, तो सिमिलर चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बीटीसी का जो ETF अप्रूवल है उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, अगर ETF अप्रूव हो रहा है तो ये ना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इस टाइम पे मार्केट के ऊपर जो भी गेम हो रही है वो हो रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी रोल नहीं है अभी इस टाइम पे मार्केट में, जिसके कारण मार्केट के ऊपर कोई भी मोमेंटम अभी इस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ETF बहुत सारे लोग एज ए ब्लेजिंग भी बोल रहे थे उस टाइम पे जब ETF अप्रूव हुआ था, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ETF माइट बी द कार्ड्स फॉर ऑल द ट्रेडर्स, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बुरी बात ETF हो सकती है, और एक्चुअल में हमें ये देखने को मिला है। बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ है, फ़ायदा किसका हुआ है? फ़ायदा उसी का हुआ है जिसके पास BTC होल्डिंग में है, ना ही आपका फ़ायदा हुआ ना ही मेरा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर से इस चीज़ को भी देखनी चाहिए। तो अभी आते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स हम कौन सी ऑल्ट कॉइन को ले, अब इस टाइम पे किस ऑल्ट कॉइन के ऊपर पैसे हम लगा सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते होंगे कि ये ऑल्ट कॉइन्स बाई कर लो, ये आपको इतना एक्स बना के दे देगा, वो आपको उतना एक्स बना के दे देगा। अगर आप यहाँ पर मार्केट को अच्छे से रिसर्च करोगे तो डेली बेसिस में, ऑन ए डेली बेसिस मार्केट के ऊपर
50 टू 100 कॉइन्स कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्ट होते हैं। अगर आप मीम कॉइन्स को देख लो, एआई कॉइन्स को देख लो, नॉर्मल जो यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी टोकन्स हैं सब मिला के अगर आप देखोगे तो इन टोटल 40 टू 50 टोकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें से डेली बेसिस में अगर आप ग्लोबली एक्सचेंजेस की बात करोगे तो इन ऑल ग्लोबल एक्सचेंजेस डेली बेसिस में एटलीस्ट 10 टू 15 कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 टू 15 कॉइन्स डेली बेसिस में एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, मार्केट के ऊपर आ रहे हैं। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है अभी इस टाइम पे यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो कभी भी यहाँ पर ऑल्ट्स के ऊपर वो अपना पैसे नहीं लगाएगा। जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, उसको अगर आप जाके बताओगे भी कि ऑल्ट्स में पैसे लगा दो, वो नहीं लगाएगा। उसका जो मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है वो BTC के ऊपर है एंड अलॉन्ग विद दैट वो अभी इस टाइम पे इथेरियम के ऊपर भी अपना पैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर द मार्केट इज़ ऑल अबाउट द BTC एंड इथेरियम। और बाकी जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स है, ये ऑल्ट्स हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इन ऑल्ट्स में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बाकी आगे आने वाले टाइम में आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि जो भी नया कॉइन्स टोकन्स आता है मार्केट के ऊपर, लोगों को लगता है कि ये टोकन या फिर कॉइन आपको इतना पैसे बना के देगा, उतना पैसे बना के देगा। ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस टाइम पर आप खुद भी देख रहे होंगे, जब से ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन ETF यहाँ पर अब इस टाइम पे ETF अप्रूव हुई है, तो उसके बाद से जितने भी यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे, मान लो कि बहुत सारे और भी बड़े बड़े जैसे कि इंटरम्यूट और भी ऐसे बहुत सारे व्हेल्स थे, वो भी अब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर अब इस टाइम पे जो फंड्स है, मेजर फंड BTC के ऊपर आ रहा है, ऑल्ट्स के ऊपर फंड्स नहीं जा रहे। ये चीज़ अगर आप देखोगे तो कंपेरिजन में भी आपको ये चीज़ पता लग जाएगा, क्योंकि BTC में मूवमेंट होती है, ऑल्ट्स के ऊपर मूवमेंट नहीं होता है। तो ये ना पहले ETF अप्रूव होने से पहले ऐसा नहीं था। BTC अगर ऊपर जा रहा है, लेट सपोज कि BTC यहाँ से ऊपर जा रहा है, विद दैट ऑल्ट्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता था बिफोर द अप्रूवल ऑफ ETF। और जब ETF अप्रूव हुई है उसके बाद से सिर्फ BTC में ही हमें मूवमेंट देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू BTC। ऑल्ट्स में कुछ भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से नोट डाउन करके रख लेना। और बाकी जितने भी लोग सोचते हो कि किसी भी ऑल्ट के फलाना ऑल्ट्स के ऊपर किसी ने आपको बताया कि इसी ऑल्ट्स पे पैसे लगा दो, इसी ऑल्ट्स में अगर आप पैसे लगाओगे तो फिर आप लखपति या फिर करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट 2 मंथ्स में बाइनेंस ने लिस्ट किया टोटल 33 ऑल्ट कॉइन्स को, ठीक है। तो टोटल 33 ऑल्ट कॉइन्स में से मैंने ट्विटर में शेयर भी किया था वो चार्ट। बाकी अगर आप देखते हो ट्विटर में तो ट्विटर में जाके चेक करना, मैं यहाँ पर अगेन डिस्कस नहीं करूँगा। तो बाकी आउट ऑफ 33 ऑल्ट कॉइन्स, उनमें से सिर्फ ऐसे 5 ऑल्ट कॉइन्स है जो अभी इस टाइम पे पॉजिटिव में चल रहे, और बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे सभी ऑल्ट कॉइन्स अभी इस टाइम पे नेगेटिव में चल रहे। तो ये चीज़ और एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कॉइन्स को लिस्ट करता रहता है। बट ETF अप्रूव होने से पहले बाइनेंस क्या करता था कि कुछ नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स को सिर्फ लिस्ट करता था, हर एक कॉइन को लिस्ट नहीं करता था। लेकिन अभी इस टाइम पे जो भी कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं उन्हीं कॉइन्स को बाइनेंस लिस्ट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को भी आप ज़रूर से नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोग सोचते हो ना, मुझे बताते हो कि ऑल्ट्स बता दो कि कौन से ऑल्ट्स हमें पैसे बना के देंगे, कौन से ऑल्ट्स से हम बहुत अच्छा सा पैसे बनाएंगे। तो राइट नाउ ये एक्सपेक्टेशन एंड ये प्रेडिक्शन आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो कि ये ऑल्ट कॉइन आपको पैसे बना के दे देगा। और डेली बेसिस में कॉइन्स आते हैं, और जब भी ये कॉइन्स ना क्या होता है कि अभी इस टाइम पर जो भी कॉइन्स मार्केट के ऊपर आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप मान लो कि IOTX बोल के एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। IOTX कॉइन है, तो ये ऑलरेडी मार्केट के ऊपर आ चुका है, बहुत पहले से है, बहुत अच्छा खासा उन्होंने फंड रेज भी किया, पैसे भी यहाँ से उन्होंने अच्छा खासा बनाया। तो अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि IOTX का जो हाइप है वो मार्केट में कम हो रहा है, ठीक है। तो हाइप कम हो रहा है, दैट मीन्स क्या करेगा, IOTX का जो टीम है वो और एक क्रिप्टो लेके आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी रेगुलेशन या फिर कुछ भी नहीं है कि आप जितना हो सके उतना बना के लेके आ सकते हो मार्केट के ऊपर, अगर आपके पास पैसे है तो और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने पहले भी एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। तो उसमें से क्या होगा कि पहले IOTX से भी उन्होंने एक अच्छा सा पैसे कमाया था, तो अब इस टाइम पे अगेन वो और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से वो फिर से पैसे कमाएंगे। जब ये प्रोजेक्ट का हाइप कम हो जाएगा फिर अगेन दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स कि ऐसे करके उनका बिजनेस चलता रहेगा, जहाँ पे वो पैसे बनाएंगे लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कोई भी पैसे नहीं बनाएगा। और इन दैट केस क्या हो रहा है कि यहाँ पर पैसे ना 2 लोग बना रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो कॉइन क्रिएट कर रहा है वो बना रहा है, सेकंड इज़ दैट जो इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो पैसे बना रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि
प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर के पास ही आते हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि एक्सचेंज को भी यहाँ से पैसे मिलते हैं। तो मेजरली यहाँ पर 3 लोग ही पैसे कमा रहे हैं, जो कि है कॉइन जिसने क्रिएट किया वो कमाएगा, उसके बाद इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स कमाएंगे, एंड उसके बाद लास्टली जो पैसा कमाएंगे वो कमाएंगे एक्सचेंजेस। ठीक है, जो भी एक्सचेंजेस है वो यहाँ से पैसे कमाएंगे। तो सिमिलर कुछ इस तरीके से मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया है। बाकी इसके ऊपर ना और भी बहुत डिस्कशन हो सकती है, बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। बाकी अगर आप इस वीडियो को लॉजिकली देखोगे या फिर आपका जो भी फ्रेंड्स है उनके साथ भी ये चीज़ शेयर करोगे तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली डेली बेसिस में ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से मार्केट में आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फंड्स अभी इस टाइम पे BTC एंड इथेरियम के ऊपर जा रहा है। तो ऑल्ट्स में कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगा रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ऑल्ट्स में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि जब सब लोग बुल रैली बात कर रहे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुल रैली पहले बुल रैली के जैसा नहीं होगा। मार्केट के ऊपर थोड़ा मोमेंटम रहेगी, बट पहले जो बुल रैली था सिमिलर काइंड ऑफ बुल रैली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।